जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19 जुलाई तक के लिए आप लोगों को अलर्ट्स दिए गए थे। 19 जुलाई शनिवार का दिन अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक सिरफिरे ने कार चढ़ा दी। 30 लोग बुरी तरह घायल हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में रौंदता चला गया लोगों को। यही आने वाले समय में और भी अधिक ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी उसमें मैंने कहा था ये भीड़ को रौंदने वाली घटनाएं सिरफिरा कब कहाँ घुस जाए और रास्ते पर चलने वाले कितने लोगों को कुचले, ये अभी समस्या ख़त्म नहीं हुई है। यानी इस तरह की स्थिति आगे भी बनती रहेगी। और 19 जुलाई को लेकर ही कहा गया था कि कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जिनके कारण लोगों को परेशानी होगी। अब 30 लोगों का एक साथ घायल होना और चीख पुकार मचना ये कोई साधारण घटना नहीं है। लेकिन 20 जुलाई से जो समय की एक नई शुरुआत होने जा रही है, 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक, क्योंकि 28 जुलाई से कुंज केतु योग खत्म होगा, मंगल और केतु का, और उसके पश्चात 28 जुलाई से मंगल और राहु की एक अलग युति जो षडाष्टक योग और भी अधिक खतरनाक। लेकिन आज के मेरे वीडियो में 20 जुलाई का दिन जो स्टार्ट ही हो रहा है वीक संडे से, क्यों बहुत ज़्यादा चेतावनी भरा ये सप्ताह के लिए सूचित कर रहा है। ये दिन 20 जुलाई को 1-2 नहीं बल्कि 4-4 मेजर प्लैनेट्स नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। उनमें 2 छाया ग्रह भी हैं और 2 मुख्य ग्रह भी। सूर्यदेव जो आत्मा के कारक माने जाते हैं, मान सम्मान, अगर सूर्यदेव अच्छे पोजीशन में है कुंडली में तो इंसान को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के कारण सूर्यदेव स्किन के भी कारक हैं। सूर्यदेव समाज में राजा के जो पद पर बैठे हुए लोग हैं यानी हायर पोजीशन पर, उसको भी दिखलाते हैं। सूर्यदेव एक हायर एनर्जी के भी कारक हैं। बहुत हाई एनर्जी होती है सूर्यदेव में, लेकिन साथ ही गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि सूर्य यदि ना निकले तो इंसान हमेशा ही अंधेरे में ही डूबा रह जाएगा। तो सूर्यदेव एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं पूरी दुनिया को प्रकाश देने में एवं और भी अनेक कार्यों में। अब यही सूर्यदेव जब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 20 जुलाई को, ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉर्निंग में 5:02 पर सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चेतावनी लेकर आ रहा है, क्योंकि जिस नक्षत्र में सूर्यदेव गए यानी पुष्य नक्षत्र, वो उसके स्वामी जो हैं शनिदेव। अब शनिदेव के नक्षत्र में सूर्यदेव का जाना, सूर्य और शनि आपस में भले ही पिता पुत्र का रिश्ता, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल पटती नहीं, दोनों ही एक दूसरे के शत्रु। अब शनिदेव जिस नक्षत्र के स्वामी, उस नक्षत्र में यदि सूर्यदेव एंट्री मार लेते हैं तो सोचिए ये चेतावनी पूरे विश्व के लिए कितनी खतरनाक ये परिवर्तन माना जा सकता है, उसके बारे में बतलाऊंगी। लेकिन बाकी 3 और ग्रहों ने किस प्रकार नक्षत्र परिवर्तन किया, वो भी 20 जुलाई के दिन, यानी ये तारीख ही पूरे 8 दिनों के लिए या यूँ कहिए पूरे 10 दिनों के लिए और आने वाले समय के लिए, अगस्त के लिए बड़ी चेतावनी दे रहा है। क्योंकि इस दिन एक ग्रह अगर नक्षत्र परिवर्तन करता है तो समझ में बात आती है, लेकिन एक के पश्चात एक अगर 4-4 जाते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं सेम डे, इसका मतलब संकेत ब्रह्मांड का बहुत बड़ा है, तैयारी ब्रह्मांड की बहुत ज़ोरदार है पूरे विश्व में तहलका मचाने के लिए। 19 जुलाई तक ऑलरेडी बहुत सारी विस्फोटक घटनाएँ घटी, लेकिन अब 20 जुलाई से एक नया टाइम का इक्वेशन देखने को मिलेगा। बाकी के 3 ग्रह यानी शुक्र ग्रह जो कि एक अच्छाई लेकर आते हैं, एक अच्छा समय, अच्छे समय की शुरुआत करते हैं। यदि लाइफ में लग्जरी चाहिए तो कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत अच्छा होता है। धन संपदा, सुख, वैभव, आराम, लग्जरियस लाइफ,
ये शुक्र देव के अच्छे अगर कुंडली मजबूत होने के कारण ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब शुक्र देव ने भी 20 जुलाई को ही नक्षत्र परिवर्तन करने के लिए चुन लिया दिन, वो गए मृगशिरा नक्षत्र में। इसके अलावा राहु और केतु देव एक ही दिन में नक्षत्र परिवर्तन, दोनों छाया ग्रह, लेकिन राहु केतु का भी बहुत मेजर रोल रहता है पूरे विश्व में तहलका मचाने के लिए। तो राहु देव पहुंच गए हैं पूर्वा भाद्रपद में और केतु देव पहुंच गए हैं पूर्वा फाल्गुनी में। अब ये चारों ग्रह चूँकि एक ही दिन में नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो लग रहा है वो है सूर्य देव, क्योंकि वो शनि देव के नक्षत्र में गए हैं। अब इसका असर कैसा होगा, क्योंकि दोनों की आपस में पड़ती नहीं है, इसलिए इसका खतरनाक असर देखने को मिलेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक रिवाइवल दे रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं अपने टैरिफ को लेकर, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में वैसे भी भूचाल आया हुआ है कि अब वो और पता नहीं क्या क्या खतरनाक अपना डिसीज़न लेकर आ रहे हैं। प्लस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। लेकिन इसके अलावा सूर्य का जाना शनि के नक्षत्र में ये दर्शाता है कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं और भी अधिक भारी हानि को दर्शा रही हैं, एवं इसके अलावा मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिखला रहा है ये समय, जिसमें लोगों का ध्यान समस्याओं को सुलझाने के बजाय सुसाइड की ओर ज़्यादा जाता हुआ दिखलाई पड़ेगा। अचानक से गुजरात के अहमदाबाद को पता नहीं क्या हो गया है कि एक के बाद एक घटनाएं वहीं से आ रही हैं। पहले प्लेन क्रैश हुआ, अभी उस समय को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता है, फिर से एक बार शनिवार के दिन ही एक फैमिली के 4 बच्चे और एक माता पिता 6 लोगों का शव, जिसको आशंका जताई जा रही है कि सुसाइड किया, घर के अंदर से बंद मिला। कई जगहों पर आज आप देखिए लोग या तो आत्मदाह कर रहे हैं, या तो सुसाइड कर ले रहे हैं, या तो फांसी पे लटक जा रहे हैं। कई घटनाएं ऐसे घट रही हैं। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में और अधिक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लोगों की मानसिक अवस्था असंतुलित होती चली जा रही है, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है। तो इस समय में चूँकि प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा, ज्वालामुखी का फटना ये भी और अधिक होगा। अभी रिसेंटली एक ज्वालामुखी फटा, उसको ही मैंने आप लोगों को शेयर किया था, कितना भारी आइसलैंड में। इसके अलावा ये जैसे सिरफिरे लोग अचानक से भीड़ में जाते हैं और लोगों को रौंद डाल रहे हैं, ये भी घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कांवड़ियों की यात्रा, जो कांवड़ियों की यात्रा चल रही है शनिवार के दिन, उसमें भी एक भयानक उपद्रव देखने को मिला। एक तो कांवड़ियों ने, वो एक्चुअली कांवड़िए जो थे वो वास्तव में शांति प्रिय कांवड़िए नहीं हैं, वो दंगा फसाद करने वाले कांवड़िए। उन्होंने उठाकर एक सीआरपीएफ को भी ज़बरदस्त पीट दिया। लेकिन अब इस तरह से चूंकि वो उत्पात मचा रहे हैं, तो एक और इंसान आया और कांवड़ियों पर ही टूट पड़ा। तो कांवड़ियों पर खतरा मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था। बहुत ज़बरदस्त घमासान हुआ शनिवार का। आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा किस प्रकार कांवड़िए भिड़े हुए हैं और उनके ऊपर एक और व्यक्ति डंडे बरसा रहा है। बहुत बड़ा उपद्रव हुआ शनिवार के दिन ही। अब ये जो समय है, इसमें सबसे खतरनाक जो समय आ रहा है, एक तो मंगलवार आ रहा है 22 तारीख, उसके पश्चात 22, 23, 24, जैसा मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, ये 3 दिन इस वीक में स्पेशली मंगल और केतु जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं सिंह राशि में कुंज केतु योग, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, बिल्कुल नज़दीक रहेंगे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। ये समय चूँकि मंगल और केतु दोनों ही उग्र ग्रह हैं, दोनों ही अग्नि को दर्शाते हैं, अग्नि तत्व के ही दोनों हैं, तो चूँकि अग्नि कारक हैं दोनों ग्रह, इसलिए जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो समय जो होगा, तीनों दिन या तो प्लेन क्रैश की घटना या आग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी घटना जिसमें भारी हानि दर्शा रहा है, या तो कहीं वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा, या कहीं पर ब्लास्ट देखने को मिलेगा, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, यानी आग से जुड़ी हुई घटनाएं, या फिर कहीं एक्सीडेंट्स के केसेस, या फिर कहीं प्लेन क्रैश। अभी रिसेंटली
डेल्टा एयरलाइन का प्लेन जो है इंजन फेल हो गया, उसको अचानक नीचे उतरना पड़ा। ये भी शनिवार की ही घटना है, बाहर की। अचानक उसको नीचे उतरना पड़ा क्योंकि इंजन फेल होने के बाद उसमें भयानक आग लग गई थी। तो इस प्रकार की घटनाएं कि अचानक इंजन में आग लग गई, कहीं चलते चलते रास्ते में कहीं कार में आग लग गई और लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। एक्सीडेंट्स के केसेस, सिरफिरे ने अचानक भीड़ में घुस के लोगों को रौंद दिया, ये सारी घटनाएं एवं जल त्रासदी भी देखने को मिलेगी, जिसमें लैंडस्लाइड के कारण नुकसान बड़ा हो सकता है। एवं आकाशीय बिजली का गिरना, जो पैटर्न स्टार्ट हुआ है, बीच में रुक गया था, फिर से स्टार्ट हुआ है, वो भी रुकेगा नहीं, वो भी इस समय देखने को मिलेगा। तो ये 20 जुलाई से जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ 4 ग्रहों का, सूर्यदेव ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में चले गए हैं, दिखला भी रहे हैं, चेतावनी बड़ी है। अब लोग कितना समझें, घूमने जाने की लोगों को ज़िद है और लोग इस समय स्नोफॉल देखने जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा लोग आजकल वाटरफॉल, भले ही वाटरफॉल में लोग बह जा रहे हैं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में ही एक वाटरफॉल देखने के लिए गई लड़कियां बह गई, उनकी मृत्यु हो गई, वो ढूंढ के नहीं मिली, लेकिन वाटरफॉल देखने जाना ज़रूरी है। इस समय बारिश का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो या फिर बेंगलोर। लेकिन इस समय में ये 7-8 दिन बारिश की वजह से भी और बाकी घटनाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखलाई दे रहे हैं। तो रखिए अपना ध्यान। अब आप लोग पूछेंगे उपाय केवल एक, श्रावण का महीना, भगवान शिव की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ लें। इसके अलावा आप अपने आराध्य से जुड़ते रहें, मेडिटेशन करते रहें और मंत्रों के जाप ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे भी दिया है, तो मंत्रों के जाप को भी करना ना भूलें एवं पॉजिटिव वाइब्स लेकर रास्ते पर चले और भगवान को भी अपने साथ चलने के लिए यात्रा पर कहें। भगवान का सुरक्षा कवच यदि इंसान के साथ, तो बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।